अब हम बात करते हैं वर्गों का योग कैसे करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 तक है, और इनका स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, इनका हमको योग ज्ञात करना है। देखिए, आपको मैंने प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दिया, विषम संख्याओं का योग बता दिया, और सम संख्याओं का योग कैसे करना है ये भी बता दिया। अब बारी आती है वर्ग। यदि संख्याओं का वर्ग है उनका योग कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 10 तक संख्याएं हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। गैप नहीं है तो इसका सूत्र होता है n का मान होगा इसमें 10, अंतिम पद जो होगा वही इसका मान होगा, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है तो टोटल पद इसमें 10 ही है, तो n का मान आया हमारा 10। इसका योग का जो सूत्र है, इसका सूत्र होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ये होता है आपका वर्गों का योग। कैसे निकालना है, n का मान अगर हमें पता चल जाता है 10 है तो बहुत ही आसान है। n का मान यहाँ पे रखे 10 गुणा n प्लस 1 का मतलब है 10 प्लस 1 11 गुणा 2n का मतलब है 10 गुणा 2 10 दूनी 20 20 और 1 21 बटे 6। अब हमें क्या करना है, 2 से 1 कट जाएगा 3 बार, 2 से 1 कट जाएगा 5 बार, 3 से 1 कट जाएगा 7 बार। गुणा कर लीजिए, 11 सत्ते 77 गुणा 5, 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385 आपका क्या आएगा, योगफल आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 30 तक है, इनका योग आपको निकालना है। अंतिम पद हमको देखना है केवल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। यह आपका सूत्र है। n का मान जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक का भी गैप इनमें नहीं है, टोटल 30 तक संख्याएं हैं, तो n का मान बराबर क्या आएगा, n बराबर आएगा 30। और सूत्र क्या कहता है, n का मान 30 गुणा n प्लस 1 30 प्लस 1 31 गुणा 2n 3 गुणा 2 30 गुणा 2 30 दूनी 60 और 1 61 बटे 6। 6 से कट जाएगा 5 बार 5 की। अब आपका उत्तर क्या आएगा, 5 गुणा 31 गुणा 61। इन तीनों की आपको गुणा करनी है, आपका योग निकल जाएगा। 5 की गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5 5 15 गुणा 61। इन दोनों की आप गुणा कर लीजिए, गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। 155 गुणा 61, 1 पंजे 5 1 पंजे 5 1 एकम 1, 6 से गुणा करी 6 पंजे 30 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल 3 6 एकम 6 और 3 9 5 5 4 9। आपका जो आंसर आएगा इनको गुणा करके वो आएगा 9455। यह आपका क्या होगा आंसर। यह आपको मैंने प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, 1 से 30 तक जा रही है और वर्ग हो रहा है। वर्ग ध्यान रखना है आपको, वर्ग हो रहा है तब सूत्र लगाना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सम संख्याओं का वर्ग हो तब कैसे करेंगे और विषम संख्याओं का वर्ग हो तब कैसे करना है। अब हमें सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। देखिए, सम संख्याएं लिखी हुई है, इनमें कोई विषम नहीं है। यदि प्राकृतिक संख्याएं होती 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग, तो हमें क्या करना था, हमने सूत्र लगाया था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 किया था हमने। बट इस बार सम संख्याएं हैं, ठीक है। सम संख्याओं में हमें क्या करना है, इसका सूत्र है n प्लस 1 और n प्लस 2 करना है हमें बटे
6। बस इतना सा आपको चेंज करना है। यहाँ पर 2n की जगह आपको n+2 करना है। n का मान यहाँ पर क्या है, अंतिम पद क्या है यहाँ पर 10, n का मान हो गया। तो उत्तर क्या आएगा, n 10 गुणा 11 गुणा उससे अगला 12/2, 6। 6 से आपने इसको काटा 2 बार, 11 की गुणा 2 में 22 गुणा 10 क्या आएगा 220। यह आपका क्या आएगा, योगफल आएगा। ठीक है, ऐसे आपको सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। अब आपको मैं विषम संख्याओं का योगफल बताता हूँ कैसे निकालना होगा। विषम संख्याओं का योगफल और सम संख्याओं का योगफल सेम यही सूत्र आपको यूज़ करना है। विषम वाले में भी, सम वाले में भी, विषम वाले में भी, दोनों के लिए एक ही सूत्र है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं उसका भी। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, इनका आपको योगफल निकालना है। ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या है प्लस उनका वर्ग भी है और एक एक का गैप है। तो सूत्र कौन सा लगेगा, वही n इंटू n+1 इंटू n+2/6। n का मान हमें कुछ नहीं करना है, n का मान अंतिम पद 9 गुणा 10 गुणा 11/6। क्या करना है, 3 से यह कट गया 2 बार, 3 से यह कट गया 3 बार, 2 से यह कट गया 5 बार, 11 पंजे 55 गुणा 3, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 पंजे फिर 15, हासिल 1, 16, 165 आपका आंसर आएगा। ऐसे आपको विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। जैसे अगर आपको यहाँ पर 9 की जगह 11 तक पद है, 11 तक निकालना है, तो n का मान आपका क्या होगा, 11 गुणा 12 गुणा 13/6। आपको इतना सा करना है, विषम संख्याओं का योग निकल जाएगा। 6 से काट दें हमने 2 बार, 13 दूनी 26 गुणा 11, 11 छिका 66, हासिल लगे 6, 11 दूनी 22 और 6 28, 286 आपका आंसर आएगा। आपका लास्ट जो बचता है वो बचता है घन। 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन, यह जाती है आपकी 10 तक, 10 का घन। इनका आपको योगफल निकालना है। देखिए मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सिखा दिया है, सम संख्याओं का योग निकालना बता दिया है, विषम संख्याओं का योग निकालना बता दिया है, सम संख्याएं जिनका वर्ग है उनका योग निकालना बता दिया है, और विषम संख्याएं जिनका वर्ग किया जाता है उनका भी योग निकालना बता दिया है। अब बारी आती है घन की। इन सभी संख्याओं का घन हुआ है और इन संख्याओं के बीच में गैप नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो n का मान जो होगा इसमें 10 ही रहेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो n का मान इसमें 10 ही होगा। इसका सूत्र क्या है, देखिए प्राकृतिक पदों का योग करने का जो सूत्र था वो था n इंटू n+1/2। सबसे शुरुआत में जो आपको मैंने सूत्र बताया था कि यदि 1 से लेकर 2 3 हम 5 तक पदों का योग निकाले तो हमें इनका प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनका योग निकालने का तरीका था 5 गुणा 6/2। 3 की गुणा इसमें करेंगे 5, 5 3 15। ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का सूत्र था जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। सेम वही सूत्र घनों को निकालने का है। n का मान 10 है, n इंटू n+1/2 करना है आपको। सिर्फ इसमें इतना हाँ चेंज है कि इसमें आपको इसका स्क्वायर कर देना है। जो सूत्र मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालने का बताया था वही सूत्र इसका है घन वाले का, आपको केवल इसका वर्ग कर देना है। तो चलिए करके देखते हैं। n इंटू n+1 10, 10 से अगला पद 11/2 इंटू उसका वर्ग कर देना है। 2 पंजे 10, 11 पंजे 55
और 55 का आपको वर्ग कर देना है। 55 का वर्ग क्या आएगा? अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता है तो आप 55 गुणा 55 कर लीजिए। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27। फिर से वही 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27। 5 का 5, 7 5 12, 9 और 1 10, 2 और 1 3। यह आपका क्या होगा? आंसर आएगा। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए इस बार हम 20 पद ले लेते हैं, इनका घन है, इनका हमको योग निकालना है। सेम वही सूत्र, n का मान यहाँ पर क्या है? 20। सूत्र वही n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और इसका वर्ग कर देना है। n का मान 20 गुणा 21 बटे 2 और इसका वर्ग। यह 10 बार कट गया, 10 की गुणा 21 में 210। इसका हमको स्क्वायर करना है। देखिए हमको 21 का स्क्वायर पता है, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 1 का जब हम स्क्वायर, 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 0 हो जाएगी। तो यह आपका क्या होगा? योगफल आएगा घनों का। आशा करता हूँ आपको घनों का योग करना आ गया होगा। अब इसके अलावा नंबर सिस्टम में कुछ नहीं बचा है। अब हम सीधा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आपको नंबर सिस्टम का पूरा रिवीजन कराएंगे। लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन उस प्रैक्टिस सेट में है और वो सारे के सारे आपको हम कराएंगे।